साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग PCS 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को होना निर्धारित है, उसके लिए तथा आगामी जो ARO की जो परीक्षा होनी है दिसंबर में, उसके लिए भी यह उत्तर प्रदेश से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस दृष्टिकोण से यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह जो चीज़ें हम लोग ले रहे हैं, यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो 2021 उत्तर प्रदेश तथ्यसार नामक मैगजीन निकाली गई है, उसी में से यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ों को ले रहे हैं। और इस वीडियो में हम लोग जनजातियों के संबंध में, कुछ प्रमुख जो आदिवासी उत्सव होते हैं या कह सकते हैं जो मेले इत्यादि लगते हैं उनके बारे में, और आपके जो खनिज संपदा है उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की जनजातियों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यहाँ हम लोग केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, डिटेल में यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। और उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति अर्थात ST का प्रतिशत जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। तथा राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड सहित था तब 5 जनजातियों भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। परंतु उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन के आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। यदि हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, तो इसमें आपका गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार और माहीगीर हैं। उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। तथा गोंड समूह जो है ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे खरवार है, तीसरे पे थारू समूह का नाम आता है। थारू समूह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। और थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। तथा थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है। तथा थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। और वहीं थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। किसमें? थारू में। और थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। और बजहर नामक पर्व जो है ये थारू जनजाति के द्वारा ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। जौनसारी जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति द्वारा बिक्सू, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। तथा बुक्सा या भोक्सा की बात करें तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो ध्यान रखिए केवल एक जिले में, बिजनौर जिले में पाई जाती है। और बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। तथा बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। और बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो है तखत कहलाता है। आगे देखते हैं, बुक्सा जनजाति के लोग जो है चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। तथा बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। और उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। और वहीं पे माहीगीर की बात करें तो माहीगीर जो है जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। आपने यहाँ देखा कि बुक्सा या भोक्सा भी बिजनौर जिले में पाई जाती है और ये भी जो है आपकी बिजनौर जिले में ही पाई जाती है। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। माहीगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना है। खरवार जनजाति की बात करें तो ये लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यतः सोनभद्र जिले में निवास करते हैं, रहते हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र जो है झारखंड का पलामू वाला इलाका है। तथा कर्मा जो है यह एक प्रकार का नृत्य है, ये खरवार जनजाति का नृत्य है। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001-2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक लगने के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। आगे यहाँ पर हम लोग अनुसूचित जनजातियों जो 2003 में घोषित की गई 10 अनुसूचित जनजातियाँ, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ये कहाँ पे निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो गोंड समूह के तहत जो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये सब गोंड समूह के तहत आते हैं। ये आपके महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र मतलब अधिकांश इलाकों में ये पाए जाते हैं। खरवार समूह या खरवार या खैरवार ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में। देखिए महत्वपूर्ण वो होते हैं जहाँ जो किसी एक पर्टिकुलर
जिले में ही पाए जाते हैं, तो उनको याद रखना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि सहरिया जनजाति जो है आपकी केवल ललितपुर में है, पहरिया ये सोनभद्र में है, बैगा सोनभद्र में है, पाखा पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में, अगरिया सोनभद्र में, पटारी सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र एवं वाराणसी में, और भुइया और भुइयाँ सोनभद्र में। तो अधिकांश हम लोग देख रहे हैं कि जो जनजातियाँ हैं वो सोनभद्र में मिलती हैं। ठीक है, यदि तुक्का ही लगाना हो तो ऑप्शन में यदि कुछ नहीं पता हो, सोनभद्र ऑप्शन हो तो सोनभद्र पे रिस्क लिया जा सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं जिले के बारे में। तो देखिए प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, जैसे कि आपका चरकुला जो लोक नृत्य है, ये आपका एक घड़ा नृत्य है जो कि ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। ये देखिए क्षेत्र कहाँ पे है, ब्रजभूमि। वही पाई डंडा बुंदेलखंड, राई बुंदेलखंड, दीपावली बुंदेलखंड, सैरा बुंदेलखंड, कार्तिक गीत बुंदेलखंड। तो ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड में कौन कौन से नृत्य होते हैं, एक बार देख लीजिए। तो बुंदेलखंड में पाई डंडा, राई, दीपावली, सेरा, कार्तिक गीत, ये सभी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में के ये लोक नृत्य हैं। जबकि कर्मा जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र का है। कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र का है। वहीं चौरसिया जौनपुर का है, और नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश दे सकता है, तो नटवरी ध्यान रखिएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। प्रमुख लोकगीत की बात करें तो रसिया लोकगीत जो है आपका ब्रजभूमि क्षेत्र का है, कजरी मिर्जापुर का है, आल्हा बुंदेलखंड का है, और बिरहा पूर्वांचल का है। तो ध्यान रखिएगा रसिया ब्रजभूमि का है, कजरी मिर्जापुर का है, आल्हा बुंदेलखंड का और बिरहा पूर्वांचल का है। अब जो प्रमुख मेले व उत्सव हैं कहाँ पे कौन सा मनाया जाता है, तो उनको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो लखनऊ महोत्सव नाम से पता चल रहा है लखनऊ, वाराणसी पर्यटन उत्सव वाराणसी, आगरा पर्यटन उत्सव आगरा। तो जो नाम वाले हैं वो तो नहीं पूछेगा आपसे। गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, होलिकोत्सव मथुरा में, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला ये संत कबीर नगर के मगहर नामक स्थान पर मनाया जाता है। कंपिल पर्यटन उत्सव ये कंपिल जो है आपको फर्रुखाबाद में है। यहाँ पे कन्नौज पर्यटन उत्सव कन्नौज में, रामायण मेला चित्रकूट में, हरिदास जयंती जो है ये वृंदावन में, सैयद सालार उर्स बहराइच में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद में, महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में, बटेश्वर मेला आगरा के बटेश्वर में, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में, नौचंदी मेला मेरठ में, देवा मेला बाराबंकी में, मकनपुर मेला ये कानपुर के बिल्हौर में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, कलिंजर मेला बांदा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कैलाश मेला आगरा के कैलाश एवं सिकंदरा में, शोरो मेला कासगंज में, लट्ठमार होली मथुरा के बरसाना में, आयुर्वेद महोत्सव आपका झांसी में महत्वपूर्ण है, बिट्ठूर गंगा महोत्सव कानपुर, रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में, और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में। तो रामनगरिया और श्रृंगी रामपुर मेला फर्रुखाबाद में है। शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में होता है। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति पर गोरखपुर में, गोविंद सागर मेला जो है अंबेडकर नगर, रामनवमी मेला अयोध्या में, राम बारात आगरा में है। तो ध्यान रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा, राम बारात आगरा का है। बेरिया घाट मेला आपका हरदोई का है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे यहाँ कुछ अन्य फैक्ट को देख लें। तो देखिए सर्वाधिक मेले आपके उत्तर प्रदेश में मथुरा में होते हैं। कहाँ पर? सर्वाधिक मथुरा में, उसके बाद कानपुर एवं हमीरपुर है, फिर झांसी है, फिर आगरा है, फिर फतेहपुर है। और सबसे कम जो है आपका कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो मेले लगते हैं कहाँ पे? पीलीभीत में। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मेले मथुरा में और सबसे कम पीलीभीत में। और वहीं जो सुलह कुल उत्सव है या हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। और वहीं ददरी के पशु मेले का आयोजन बलिया में किया जाता है। कहाँ पे? बलिया में किया जाता है। आगे कुछ चीज़ों को देखें तो देखिए 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित किस्सा राधा कन्हैया तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैयद आगा हसन अमानत लखनवी कृत इंद्र सभा के मंचन का जिक्र होता है। वहीं 1963 में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारतीय राज्य की संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो 1963 में हुई। ध्यान रखिएगा 1963 में। वहीं 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की स्थापना 1963 में, जबकि 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश की जो मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं उनको एक बार देख लेते हैं। तो भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है, जबकि साधना नाट्य कला केंद्र जो है गाजियाबाद में है।
यायावर लखनऊ में है, नेहरू बाल भवन आपका प्रयागराज में है, जबकि अभिनव ज्योति महत्वपूर्ण है वाराणसी में है, स्वास्तिक आपका मथुरा में है, रूपांतर आपका गोरखपुर में है, श्री नाट्यम वाराणसी में। तो वाराणसी में आपका अभिनव ज्योति और श्री नाट्यम दोनों हैं। वहीं माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में है। इसके अतिरिक्त जुलाई 1977 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं संगीत, नृत्य एवं नाटक को समर्पित त्रैमासिक छाया नट आरंभ किया, जिसका प्रकाशन अब नियमित रूप से हो रहा है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज संपदा दबी हुई। वैसे भी उत्तर प्रदेश खनिज संपदा के मामले में निर्धन राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में आपका चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, सॉफ्ट स्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास सैंड, संगमरमर, फायर क्ले, यूरेनियम, बेराइट्स, डायस्पोर, सिलीमेनाइट, फाइरोफाइलाइट, एंडालूसाइट प्रमुख हैं। और उत्तर प्रदेश के जो 8 दक्षिणी जिले हैं ये खनिज पदार्थों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में मुख्यतः खनिज जो है मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के खनिज संसाधनों में निर्धन होने का प्रमुख कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना है, जिनमें प्राय खनिजों का अभाव पाया जाता है। उत्तर प्रदेश जो है देश में एंडालूसाइट और डायस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक हैं, मतलब सबसे अधिक यहाँ पर उत्पादित होता है। मार्च 2021 में जारी इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 78% एंडालूसाइट, मतलब पूरे भारत का 78% एंडालूसाइट कहाँ उत्पादित होता है, आपका उत्तर प्रदेश में। और 37% डायस्पोर जो है उत्तर प्रदेश में, 17% सिलीमेनाइट और 10% पायरोफाइलाइट के संसाधन यहाँ पर विद्यमान है। उत्पादन नहीं होते, विद्यमान है ये। हमीरपुर जो है आपका, हमीरपुर डायस्पोर और पायरोफाइलाइट, जो हमीरपुर है ये डायस्पोर और पायरोफाइलाइट में अग्रणी जिला है। इसके अतिरिक्त झांसी, ललितपुर और महोबा में भी इनकी उपस्थिति है। इलाहाबाद जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्खनन किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधनों के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको एक बार देख लीजिए। तो चूना पत्थर आपका मिर्जापुर के गुरमा कनाज बापूहारी में, तथा इसके अतिरिक्त सोनभद्र के घुरमा, भलुआ, बिल्ली एवं कजराहट में ये आपके चूना पत्थर मिलते हैं। तो मिर्जापुर और सोनभद्र। कोयला आपके सोनभद्र के सिंगरौली में, बाक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर। तो जहाँ पे केवल एक ही जिला है वो महत्वपूर्ण, उसको याद रखिएगा। कोयला जैसे कि सोनभद्र के सिंगरौली में, बाक्साइट बांदा, वाराणसी, ललितपुर है। डोलोमाइट सोनभद्र के बारी और बांदा में है। कांच बालू, जो कांच बालू है ये आपका प्रयागराज, बांदा, अलीगढ़, चित्रकूट है। पोटाश लवण प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, सोनभद्र। देखिएगा प्रयागराज में आपका कांच बालू भी है, पोटाश लवण भी है। एंडालूसाइट ये सोनभद्र और मिर्जापुर में, जबकि पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, महोबा, लखीमपुर में। शेलखंडी हमीरपुर, झांसी में। पायराइट्स आपका सोनभद्र में है, तो महत्वपूर्ण है पायराइट्स सोनभद्र में। आपका रॉक फॉरेस्ट ललितपुर में है। फायर क्ले ये आपके मिर्जापुर के बांशी मकरी खोह में, तथा सोनभद्र में। हीरा जो है ये भी महत्वपूर्ण है। हीरा कहाँ पे, बांदा और मिर्जापुर में, बांदा एवं मिर्जापुर में। सोना जो है आपका शारदा एवं रामगंगा जो नदी है इसके रेत में। और पारसोई क्षेत्र चकोरिया चरका, सोनभद्र के पारसोई क्षेत्र चकोरिया चरका में, तथा ललितपुर के बेरवार में। ये 3 जगहों पे सोना मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा शारदा एवं रामगंगा के रेत में, आपके सोनभद्र के पारसोई क्षेत्र चकोरिया चरका में, तथा ललितपुर के बेरवार में। तांबा कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। यूरेनियम ललितपुर में। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखें ललितपुर का, तो देखिए यहाँ ऊपर ललितपुर में रॉक फॉरेस्ट है, तांबा है, सोना है, यूरेनियम है, ठीक है। इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। संगमरमर आपका मिर्जापुर, सोनभद्र। एस्बेस्टस मिर्जापुर, झांसी का बड़ा गांव क्षेत्र। जिप्सम झांसी, हमीरपुर। सैंड स्टोन जो है मिर्जापुर, तो ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। डायस्पोर झांसी, महोबा एवं ललितपुर। ग्रेनाइट बांदा, झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा एवं सोनभद्र। लौह एस के लिए भी जो है ललितपुर ही महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। कैल्साइट मिर्जापुर। चाइना क्ले सोनभद्र और बांदा। फेल्सपार ये आपका झांसी में है।
सिलीमेनाइट सोनभद्र और गेरू बांदा में। यहाँ एक फैक्ट और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ग्रेनाइट की तो बात हम लोग कर चुके हैं। ग्रेनाइट कहाँ, बांदा है, झांसी है, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा एवं सोनभद्र। परंतु ग्रेफाइट के भंडारों की बात करें तो इसका पता उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में अभी हाल ही में पता चला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की यहाँ पर चर्चा की। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।